नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश में इस वक्त सिर्फ बोर्ड परीक्षाएं नहीं चल रही हैं, चल रहा है सपनों का संग्राम, उम्मीदों की परीक्षा और हौसलों की असली कसौटी। एक तरफ सिलेबस का दबाव है तो दूसरी तरफ अच्छे नंबर लाने की होड़ है, और तीसरी तरफ वो सवाल जो हर छात्र के मन में गूंज रहा है, अगर कम नंबर आए तो आखिरकार क्या होगा? क्या वाकई में बोर्ड परीक्षा ही जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है? क्या कुछ अंकों से ही छात्रों का भविष्य टिका हुआ है, या फिर हमने इस परीक्षा को जरूरत से ज्यादा डरावना बना लिया है? लेकिन क्या इस दबाव में भी मुस्कुराकर स्मार्ट तरीके से तैयारी की जा सकती है? क्या स्ट्रेस को हराकर सफलता पाई जा सकती है? इन्हीं बड़े सवालों पर आज होगी सीधी, साफ और सख्त चर्चा। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है। इसके साथ ही छात्र हमसे सीधा सवाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस हमारे नंबर पर फोन करना है, और हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इस वक्त सीधे आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। नंबर बता देते हैं जो छात्र हमारे साथ अभी कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। 8178999182। एक बार फिर से दोहराते हैं, 8178999182। तो देखिए, अब परिचय करवाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर केयूर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूं। इसके साथ ही हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं कशिश झावड़िया जी, साइकोलॉजिस्ट हैं। कशिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही डॉक्टर सुकन्या घोष हमारे साथ प्रिंसिपल भी जुड़ चुकी हैं। सुकन्या जी, आपका भी स्वागत है। इसके साथ शिक्षक संघ एमपी से हमारे साथ राकेश दुबे जी इस समय हमें कनेक्ट कर रहे हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुकन्या जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह सवाल है। देखिए, तनाव, तुलना, टारगेट और टेंशन, इन्हीं 4 T के बीच में हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, अटक रहे हैं और गुमराह भी हो रहे हैं। सबसे पहले मैम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और बताइए जरा किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? पता नहीं कुछ जी, चलिए मैम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ केयूर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बच्चों का जो ये अंतिम समय चल रहा है पढ़ाई का, और ऐसे में कहते हैं कि इस समय स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे जो भी याद करके जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में वहां पर भूल जाते हैं। किस तरह की इस अंतिम घड़ी में, इस अंतिम समय में कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए सर? नमस्कार। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्जाम हॉल में जाने पर ऑफन इट हैपेंस कि बच्चे भूल जाते हैं क्या पढ़ा है उन्होंने। इट इज मोर और लेस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो गिवन दैट आप उस पॉइंट पे बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है पूरी किताब आपको याद रहेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो पूरे साल में आपने जितना भी क्लास में किया है, दैट इज ऑल यू कैन प्रेजेंट देयर। आपके स्ट्रैटेजीज शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं। आजकल काफी डिफरेंट है बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी। इट इज मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और अप्लाइड बेसिस पे होता है। तो यू ओनली नीड टू फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट्स। तो पेपर से पहले अभी 1 हफ्ता मुश्किल से या 4 दिन कुछ बच्चों के हाथ में है, तो अभी किताबें निकाल के उनको रटने से कुछ भी वैसे भी नहीं होने वाला है। व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन इसकी लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन क्लास में और स्कूल में कराए जाते हैं, या खुद भी, तो मेन पॉइंटर्स को पढ़ें। और एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में ऑफन मसल मेमोरी इज समथिंग दैट कम्स वेरी हैंडी। तो जब आप पढ़ रहे हैं, मेक श्योर यू आर सिटिंग इन एन एनवायरनमेंट जो कि एक क्लासरूम जैसा ही है। बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती। आप कोशिश कीजिए, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ डेस्क, इफ यू आर राइटिंग थिंग्स डाउन, व्हाट दैट डज इज कि आपको पढ़ते पढ़ते उस एनवायरनमेंट का भी समझ में आता है। तो बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल में बैठ के, इट इज इजियर फॉर यू टू रिकॉल वट एवर यू हैव लर्न्ड। तो एट दिस पॉइंट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सारी चीजें ही रट लें। रटने से नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालिए, और सबका लर्निंग का तरीका अलग होता है। तो फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। लिख के बेहतर पढ़ पाते हैं, लिख के पढ़िए। सुन के पढ़ पाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस। बट important is that you do not compare with your peers, क्योंकि किसी का भी कोई भी लेवल पे पढ़ाई चल रही हो सकती है। आपको अपने लिए जो स्ट्रैटेजी है वो फिगर आउट करनी है, and then you have to work on that, so that is more important.
बिल्कुल, कहीं न कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं जो पेरेंट्स को भी जाननी चाहिए, इसके साथ ही तमाम स्टूडेंट्स को भी। राकेश दुबे जी, सर मैं आपका रुख करना चाहूँगी, आपसे समझूंगी। इस तनाव के तूफान में, इसे तूफान इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए साल भर बच्चे डटे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का स्ट्रेस होता है, मानसिक दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। अब ऐसे में आप कैसे समझाएंगे क्या बच्चों को इस आखिरी समय में करना चाहिए? क्या आपकी तरफ से टिप्स, किस तरह की पढ़ाई? देखिए, ऐसा है कि जब बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं तो एक उनकी एक तरीका बन जाता है पढ़ने का। जी और जब वो तरीका मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो जब उनका जो इनका तरीका बन जाता है तो गार्जियन से भी मेरा अनुरोध है और बच्चों से भी सुझाव है कि उस तरीके को आखिरी समय में बदले नहीं। हम जिस फ्लो में पढ़ रहे थे, जिस तरीके से पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू रखें। और जो हमने साल भर पढ़ा है, आखिरी के 15 दिन पहले बच्चों की आदत होती है जो छूट गया पूरा एकदम से उसको रटने लगे, रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं सुबह, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या बिगड़ती है, स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है और जो याददाश्त की क्षमता है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें जो वो पढ़ रहे थे उस और एक 15 दिन पहले तक उन्होंने जितनी अपनी तैयारी की थी, आखिरी समय में बच्चों को केवल उसका रिवीजन करना चाहिए, उसके जो मुख्य बिंदु है उनका रिवीजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि उस नींद की कमी और खान पान की देखभाल, उसमें जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे ज्यादा देर तक जागते हैं तो थोड़ी सी उसमें डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है, दूसरी आती है, और वो सब चीजें कहीं ना कहीं उनकी क्षमता को प्रभावित करती है, याद करने की भी, लिखने की भी। तो मेरा सुझाव है कि उसमें आखिरी समय पर उसको विशेष ध्यान रखें कि जो उनका माहौल को जिसको वो लेके चले थे उसमें ज्यादा परिवर्तन ना हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जी कशिश जी, जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम केवल पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास की, हम बात कर रहे हैं मानसिक दबाव की, और उस बात की भी हम बात कर रहे हैं जो स्ट्रेस अभी तमाम छात्र ले रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में इस समय छात्रों के पेपर हैं, एग्जाम हैं। ऐसे में आपकी तरफ से क्या टिप्स है और स्ट्रेस जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है? जी नमस्ते, थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो कहा जाता है कि नींद बराबर हो जाए तो काफी हद तक स्ट्रेस निकल जाता है, मगर बोर्ड एग्जाम्स में ये कहीं हद तक पॉसिबल नहीं है। श्वास एक ऐसी चीज है, आपकी ब्रेथ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एंजाइटी लेवल काफी हद तक कम हो सकती है अगर उसका प्रोसेसिंग सिस्टमैटिक वे में किया जाए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई भी स्ट्रेस्ड माइंड को झट से लेसर एंग्शियस करने की क्षमता, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल रखती है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि बच्चे जब पढ़ भी रहे हों तो ब्रीदिंग, अपने श्वास, अपने प्राणायाम पर ध्यान दें और सही मात्रा में पानी भी पीते रहें, क्योंकि यही एक बिल्कुल एक बुल्स आई तरीका है टू कंट्रोल द स्ट्रेस। एट द सेम टाइम जितना हो सके, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो जानबूझकर एक एंजाइटी का माहौल क्रिएट करते हैं कि मेरा तो इतना हो गया, तुम्हारा कितना हुआ, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, एक क्रिएट करते हैं स्ट्रेस का माहौल, वैसे कॉन्वर्जेशन से दूर रहें, बिकॉज संग का रंग लग ही जाता है। कोई और फियर में है तो खुद भी फियर आ ही जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुकन्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रिंसिपल हैं। मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बच्चों की हम बात करते हैं तो बात हम तनाव की भी करते हैं, बात हम टारगेट की भी करते हैं, बात हम टेंशन की भी करते हैं, और इसके साथ ही बच्चे बात तुलना की भी करते हैं, और इन चारों टी के सामने हमारे बच्चे जो है जूझ रहे हैं। आखिरकार क्या स्ट्रेस के साथ इसे छोड़कर, क्या मुस्कुराकर पढ़ाई, क्या ये अंतिम दौर की जो पढ़ाई है मुस्कुराकर नहीं दी जा सकती है? बच्चों को ऐसे में क्या अपनी पढ़ाई में चेंजेस करना चाहिए ताकि ये स्ट्रेस जो हम जिस पर अभी बात कर रहे हैं ये दूर हो बच्चों का? हाँ बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी अभी बोला, ये टेंशन, और ये जो लास्ट मिनट में जो टेंशन है, ये मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि एग्जाम हॉल में अगर आपने अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर लिया तो वो दिन आपका है। तो और ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो अच्छा कॉन्फिडेंट है, पढ़ाई पूरे साल भर कॉन्फिडेंटली पढ़े हैं, आके बोलते कि मैम ब्लैकआउट हो गया था, शुरू में एग्जाम देख के सारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ब्लैंक हो गए थे। तो हम लोग शुरू से बच्चों को पहले से ही बोल देते, जैसे प्री बोर्ड हो जाते हैं उसी टाइम से बच्चों को प्रिपेयर ऐसे करते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट को
पहले छोटे छोटे पूरे प्लान कर लो, उसको छोटे छोटे प्लान्स बनाओ और उस प्लान्स को पूरे एक साथ, सिलेबस को एक साथ मत पढ़ो, छोटे छोटे प्लान्स को देखो और डेली टारगेट्स रखो कि मुझे आज इतने इतने चैप्टर्स को धीरे धीरे इतने पढ़ना है, 2-3 चैप्टर या 2-3 घंटे में इसको मुझे कंप्लीट करना है। एंड फिर है कि जो रिवीजन का एक स्मार्ट तरीका ये होता है कि पहले कॉन्सेप्ट्स को जैसे समझते हैं और तुरंत उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स में नोट्स बनाओ जो लास्ट मोमेंट में वो एज अ आपको एक बार में देखने से आपको ये आप एक रिवीजन टाइप का दिख जाता है और प्रीवियस ईयर्स को पेपर को सॉल्व करो। एक और मेथड होते हैं जैसे पोमोडोरो मेथड बोलते हैं, जिसमें बच्चे का क्या होता है ना, एक साथ जब पढ़ने लगते हैं उनको लगता है मैं बहुत देर तक एक साथ बैठा हूं या बैठी हूं तो मैं बहुत पढ़ ले रहा हूं। एक्चुअली वो नहीं होता है। अटेंशन स्पैन क्योंकि कम होता है तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 25 मिनट या आधा घंटा पढ़ो, तो ये कंसिस्टेंसी होती है। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट एक बात होती है, मैं हर एक बच्चों को बोलती हूँ कि आप पहले को पॉजिटिव टॉक, जो मैम बोल रही थी, पॉजिटिव टॉक करो कि मुझे सब कुछ आता है, ये मैं कंट्रोल कर लूंगी और मैं कर लूंगी और ये पेपर सही है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब ब्रेन को जाता है, ब्रेन अपने आप काम हो जाता है। और जो एज अ प्रिंसिपल मैं टिप्स देती हूँ, इस टाइम में सही नींद, 6 to 7 आवर्स वाला स्लीप बहुत जरूरी है। ठीक से खाना, बाहर का खाना ये ना अवॉइड करे तो अच्छा है, फिर बीमार ना पड़ने की चांसेस कम हो जाते हैं। और फैमिली से बॉन्डिंग, फैमिली के साथ बात करो, एंजाइटी हो रही है तो टीचर के साथ बात करो। आई थिंक ये सारी चीजें अगर बच्चे करते हैं ना तो आई थिंक मुस्कुराहट जरूर वापस आएंगे एग्जाम देने में, वो डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, वो डर खत्म हो सकता है अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो। डॉक्टर केयूर जी, देखिए, बच्चों की परीक्षा केवल ये बच्चों की परीक्षा नहीं है, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की परीक्षा भी होती है। इस समय में पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है? क्या टिप्स बच्चों के साथ पेरेंट्स को जो ध्यान देना जरूरी है? I suppose आजकल what we notice is that पेरेंट्स भी काफी अवेयर हैं रिगार्डिंग द फैक्ट दैट हाँ बच्चों को स्ट्रेस होता है। सो आउटराइट कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे पे प्रेशर डालें, एंड ऑफन काफी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव भी होते हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर फॉर द चिल्ड्रन, बट व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इवन इफ आप एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस आर समथिंग दैट द चिल्ड्रन आर एबल टू गेज। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बना रहे। सो अभी ऑब्वियस सी बात है, बच्चा कोचिंग जा रहा है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, देयर आर tons of things that they have to think about, and more often than not बच्चे आजकल ऐसे हैं because a lot of kids are high achievers, तो वो अपने आप स्ट्रेस लेने वाली चीजें आ जाती है। तो what the parents can do is to create a supportive environment at home, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चे को इतना सेफ फील हो रहा है दैट दे आर एबल टू गो आउट एंड टॉक व्हाटएवर इज देयर इन देयर हेड, दे कैन ले इट आउट ऑन द पेरेंट्स एंड दे नो कि आई विल नॉट बी जज्ड हियर। तो बहुत सिंपल है, बिकॉज इफ यू, हाउ डज एनी प्रॉब्लम स्टार्ट? जहां पे भी आपके दिमाग में काफी पेंट अप होंगी चीजें, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स रनिंग इन योर हेड, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट टू स्पाइरल आउट। We need to prevent that. तो to be able to give a platform to the students, to the kids, कि हाँ वो अपने parents के पास इतना safe feel कर पा रहे हैं, अपने घर पे इतना ठीक feel कर पा रहे हैं, that it's at least the environment is calming them down to an extent. तो obviously बात है, small things that the parents can contribute in इसकी, अगर उन्हें दिख रहा है कि हाँ बच्चा पूरा constantly बैठ के पढ़ रहा है और they might be getting tired, तो we can maybe take them out for a while कि ठीक है हो गया, maybe we can go out for a walk. और clearing your head, all of that is very important. उनके खाने पीने का ध्यान. So even when I was giving my boards, I explicitly remember हमारा there was a very clear cut schedule कि आपने इतनी देर पढ़ लिया है, now we will all go out, let's go out for a walk, हम थोड़ा चल लेते हैं। and कई बार होता है पढ़ रहे हैं, बच्चे के दिमाग से निकल जाएगा, अच्छा I have to get up and eat, I have to get up and drink water. तो ये छोटी छोटी चीजें सुन के छोटी लगती हैं, but it is very important that, and it is something that the parents can contribute in from their end. और इमोशनली ऑल्सो अगर बच्चा भी देख रहा है कि हाँ इतना एफर्ट डाला जा रहा है मेरे लिए, सो दैट स्ट्रेंथन्स देयर रिलेशनशिप एज वेल। तो एनवायरनमेंट को काम रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ इंदौर से एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आकाश। आकाश, आपका क्या प्रश्न है? जी, मेरा सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है
कि मैं बच्चे को कभी भी कहता हूँ तो वो चिढ़ने लग जाता है, वो गुस्सा करने लग जाता है। कई कई बार तो मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो क्या किया जाए उसको जब भी कभी पढ़ने के लिए कहते हैं तो? बिल्कुल। कशिश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, इसका आंसर आप अगर दे पाए तो ऐसे में बच्चों की क्या मानसिकता होती है, किस तरह का ये चिड़चिड़ापन, और परीक्षा की इस अंतिम घड़ी में किस तरह से बच्चों के नेचर में जो बिहेवियर में जो चेंज होता है, क्या है इसकी वजह? अग्रेशन तब होता है जब हमें पता है कि मैं सामने वाले से या कोई सामने वाले से नहीं पूछ पाएगा और इसका जवाब मेरे पास कुछ होता नहीं है, तो हेल्पलेसनेस, जो कोई किसी को हेल्प नहीं कर पाए, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। फ्रस्ट्रेशन के बाद गुस्सा आने लगता है, गुस्से के बाद हो जाता है अग्रेशन। तो ये अग्रेशन आपको अगर अपने बच्चे में कंट्रोल करना हो तो एक अच्छा तरीका है कि उसको स्टॉप कंपेयरिंग। जो दूसरा बच्चा कर रहा है या किसी और का बच्चा जो भी कर रहा हो, हमें अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर करना ही नहीं है। 5 उंगलियां सेम कभी कुदरत ने बनाई नहीं। तो जो आपका बच्चा कर रहा है उसे प्रोत्साहन दीजिए, एनकरेजमेंट दीजिए, मोटिवेशन दीजिए कि तू जो कर रहा है अच्छा ही करेगा, मुझे तुझ में पूरा विश्वास है। और जब हो सके तो थोड़ी बातचीत कीजिए, बिना स्टडीज को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, वो बातें कीजिए। थोड़ा समय म्यूजिक भी ऑन कर दीजिए। आई अंडरस्टैंड कभी कभी बच्चे ज्यादा टाइम वेस्ट करते होंगे, कभी मोबाइल पर भी ज्यादा टाइम वेस्ट करते होंगे, बट स्टिल हमें एज अ पेरेंट उन्हें वो कवच देना है, उनकी वो सपोर्ट सिस्टम बनना है, ना ही उनका वो डिमोटिवेशन का कारण बनना है। अब जो है हमें उनको सपोर्ट करना है, तो यही एक माध्यम है जहां हम उनका साथ दे पाएंगे, ना ही उनका वो क्या कहते हैं होप को क्रश करने का कोई माहौल बनने दें। Yes. बिल्कुल, और ये बहुत ही बड़ी बात भी आपने कही है। उम्मीद है आकाश जी को आंसर सही मिल गया होगा। राकेश दुबे जी, देखिए, हम देखते हैं कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चे होते हैं जब एग्जाम पास में आते हैं उसी समय कॉपी किताबें उठाते हैं और पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों में एक अलग तरह सा डर भी होता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फर्जी प्रश्न पत्र जैसी खबरें आती हैं, अफवाहें आती हैं, उस पर ध्यान दे देते हैं। अब ऐसे में ये बच्चे यहां पर उनका ध्यान ना भटके, इसको कैसे ध्यान में रखना चाहिए? आप क्या टिप्स देंगे इसे लेकर? देखिए, इसके लिए केवल एक सबसे बड़ी चीज है, रेगुलर स्टडी। जी, जो बच्चा लगातार पढ़ता रहेगा, ये जो संचय के जैसा है कि हम रोज यदि 10-10 रुपए इकट्ठे करते रहेंगे तो साल में हमारे पास 3,500 रुपए ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और 1 दिन 2 दिन कोशिश करेंगे तो हम उतनी राशि इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। वही पढ़ाई का रोज यदि लगातार पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, तो वो पूरे सब्जेक्ट पे उसकी कंट्रोलिंग हो जाएगी। पर आखिरी टाइम पे हम तो ये कर पाना बहुत संभव नहीं होता है। तो एक पास तो हो सकता है, पर जो हम एक हाई रैंकिंग चाहते हैं वो नहीं हमको मिल पाती है। अब इसके लिए तो इसका शॉर्टकट तो पढ़ाई का कोई होता नहीं है, उसका तो केवल एक रेगुलर स्टडी ही उसका एक उपाय है। और बच्चों के तनाव के लिए केवल और केवल उसके घर का माहौल, उसके गार्जियंस का सपोर्ट, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा हम उसके प्रति न रखें। जरूरत से ज्यादा उसके प्रति ऐसी बात उसको ना लगे कि यदि मेरे नंबर कम आ गए तो मेरे गार्जियंस के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज ना हो। जैसा बार बार कह रहा हूं, जो नॉर्मल शुरू से चलता आया उसका वही माहौल चलता रहे। उसके खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाए, बहुत ज्यादा उस पर दबाव न बनाया जाए, वही बच्चे को आखिरी समय की तैयारी के लिए पर्याप्त होगा। इससे ज्यादा और कुछ भी उसके लिए नया करना उतना ज्यादा मैं नहीं समझता कोई फायदेमंद स्थिति पैदा करेगा। बिल्कुल, यानी कि जिस पैटर्न में बच्चे अपनी पढ़ाई करते आ रहे हैं उसी तरह से बच्चों को परीक्षा में भी पढ़ाई करना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। डॉक्टर सुकन्या जी, हम देखते हैं कि परीक्षा अब अंकों को लेकर बहुत ही इस पर जोर दिया जा रहा है। अगर 90% से कम बच्चों की परसेंटेज आ रही है, नंबर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता है कि अब तो उनका फ्यूचर जैसे खत्म हो गया है। अब ये अंकों की लड़ाई हो चुकी है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में अगर 90% से कम अंक आ रहे हैं तो उनका फ्यूचर, उनके भविष्य में कोई उम्मीद नहीं? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मार्क्स, मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ, मार्क्स आर ओनली नंबर्स। आप अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो जो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मार्क्स मिल रहा है, बट दैट इज नॉट द एंड। हर बच्चा यूनिक है, किसी का हर एक अपना अपना, सबका अपना अपना टैलेंट है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, आर्ट्स में अच्छा है। मैं हर रोज बच्चे को, आजकल तो मैं पेरेंट्स में काफी चेंजेस भी देख रही हूँ। पेरेंट्स काफी अवेयर हो चुके हैं और बोलते हैं आके कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एकदम 90% ही आए। तो मुझे अच्छा खुश, आज भी मैंने 2-3 पेरेंट्स मिले जो मुझे बोले कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उस रैट रेस में आए, मेरा बच्चा ये है। तो ये पेरेंट्स, ये जो अवेयरनेस है,
ये बच्चों में पहले से ही देना जरूरी है कि मार्क्स के पीछे मत भागो, कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट अगर समझ जाते हो तो आपको जो भी सब्जेक्ट आपको जो पसंद है, एक आजकल वो जेई या नीट या डॉक्टरी इंजीनियर, बस इतने सारे स्कोप्स और अपॉर्चुनिटीज खुल गए हैं। तो मार्क्स के साथ साथ मैं तो बोलती हूँ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। थोड़ी सी अगर हम देखते हैं, जैसे बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, कॉलेजेस भी एनईपी के हिसाब से आजकल तो कॉलेज सिर्फ मार्क्स नहीं देखते हैं, कॉलेजेस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे का लीडरशिप देखते हैं, अदर कौन से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किए हैं, कौन से कॉम्पिटिशन्स में गए हैं। तो ये सारी चीजों में आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये अवेयरनेस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में कम है, पर है बहुत सारे स्कूल्स इस चीज पे वर्कशॉप कर रहे हैं, हम लोग तो करते ही हैं। तो ये होना जरूरी है कि मार्क्स सारी चीज की ये संभाला नहीं है कि मार्क्स से ही आपका सक्सेस मिल जाएगा। दैट इज नॉट द एंड। बिल्कुल, और ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कशिश जी, तनाव के इस तूफान में बच्चे अपने आप को कैसे संभालें, कैसे अपनी सेहत पर ध्यान दें, कैसे परीक्षा की एक नई रणनीति, और खासकर अगर बात की जाए तो स्ट्रेस फ्री मंत्र क्या हो सकता है बच्चों के लिए इस समय? बच्चे के मन में एक्सेप्टेंस का खौफ ज्यादा रहता है, वैलिडेशन का खौफ ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर मेरे नंबर्स नहीं आए, एक तो मेरा समाज के सामने नाम खराब होगा, और पेरेंट्स ने एक जो स्टेटस बनाया रखा है सोसाइटी के सामने, उनका नाम अलग से खराब होगा, प्लस उनकी बदनामी होगी, वो हिसाब से वो और भय में रहते हैं। अब बात यह है, देयर इज अ लॉ विच इज नोन एज द पार्किंसंस लॉ, कि बहुत सारे लोग, चाहे वो ऑफिस गोअर्स हों, चाहे वो बच्चे हों, जब तक वो डेडलाइन नहीं आती है तब तक वो अपना काम नहीं फिनिश करते हैं। जिनको पता है 1 महीना है काम के लिए, वो उतना ही समय लगाते हैं। कोई पहले करके, बहुत ही विरले होंगे जो पहले करके रख देते हैं। तो बच्चे को यही समझना जरूरी है, यू आर नॉट अलोन। और अगर अपना जी हल्का करना हो, जाके अपने कोई ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कर ले, अगर फ्रेंड से भी ज्यादा अगर अपने पेरेंट में अगर वो विश्वास रखते हैं कि ये मुझे समझ लेंगे, थोड़ी हिम्मत करके अपने पेरेंट में कन्फाइड कर लें। सच बोलने से किसका नुकसान हुआ नहीं है, हो सकता है आपको साथ मिले, और थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य पर भी दें, प्राणायाम करें, आपको वो ताकत मिलेगी जो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे पाएगी। अ लिटिल बिट ऑफ प्रेयर विल ऑल्सो हेल्प, नमन करना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फ्रेश हवा लें, एट द सेम टाइम नो कि अगर आप यहां तक आए हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। जी, डॉक्टर सुकन्या जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं की है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, अब ये बहुत कम दिन है बच्चों के पास, तो ऐसे में ये समय बच्चों के लिए कितना कीमती है, छात्रों के लिए किस तरह की अब इस समय में पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? बात वही है कि पूरे साल बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और ये बात सही है, मैक्सिमम बच्चे वही करते हैं कि लास्ट 2 महीने के लिए सारे चीज छोड़ देते हैं। तो अभी तो मैं यही बोलूंगी कि मैं जैसे बच्चों को सजेशंस ये देती हूँ, जो पहले शुरुआत करो, जो इजी चैप्टर्स जो है पहले उसको आइडेंटिफाई करो। उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो उसको, और एक पूरा टाइम टेबल को ऐसे बनाओ जो रियलिस्टिक हो। मैं 10 घंटा पढ़ लूंगा लास्ट मोमेंट में, ऐसा नहीं होता है। आप इफेक्टिवली अगर पढ़ते हो तो 6 to 7 आवर्स लास्ट में इफेक्ट वो बहुत है। और उसको आप छोटे छोटे, जैसे मैंने पहले भी बताया, छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ो, और इजी से डिफिकल्ट में जाओ, एंड छोटे छोटे नोट्स बनाओ। एंड मैं जब स्कूल में थी, मुझे मेरे टीचर ने बोला था, तब मुझे बहुत हेल्प हुआ था, और मैं आगे जाके मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ कि जब भी आप रिवाइज करो, डार्क पेन से कीवर्ड्स को लिखो। उससे क्या होता है ना, इनग्रेन्ड होता है आपके ब्रेन में, जो भी आप वर्ड्स सीख रहे हो। तो पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, और ये छोटे छोटे करके प्लान्स बनाओ 2-3 घंटे का। और डीप ब्रीदिंग, जैसे मैम बता रहे थे, डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है, और से पॉजिटिव टॉक, मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी इसको। और बाकी चीज है कि डेली एक छोटा सा थोड़ी एक्सरसाइज करने से क्या है ना, मूड का जो हार्मोन होता है, उससे थोड़ा सा स्ट्रेस अपने आप जैसे कम हो जाएगा, तो बच्चा उसको कोप अप कर लेता है। लास्ट मोमेंट में बहुत स्ट्रेस होता है, तो उसको कोप अप करना बहुत जरूरी है। नहीं तो और फिर स्लीपलेसनेस और ये हो जाता है,
बच्चा और नर्वस हो जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं, ये छोटी छोटी सी बातें जिस पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों के लिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। अब जो भी जिस तरह से आपने पढ़ाई की है, बस उसको ठीक तरह से एग्जाम हॉल में उस परीक्षा को देना। चलिए, आप सभी मेहमानों का इसी के साथ बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसी को लेकर खास चर्चा थी। इसमें जाना मेहमानों से कि कैसे स्ट्रेस को गायब कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आप एनडीटीवी। नमस्कार।